हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैगजीन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग अपना अगला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो जो हमारे दोस्त नए हैं उनको हम बता दें कि यहाँ पर हम क्वेश्चन जो छोटे होते हैं उनको लिखते हैं, जो बड़े होते हैं उनको लिख के मैं बोल देता हूँ। उसके बाद 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, फिर उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। आपको बताना है कि इन चारों में अविकारी शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपके पास संज्ञा, दूसरा विकल्प है सर्वनाम, तीसरा विकल्प है अव्यय और चौथा विकल्प है विशेषण। बताना है आपको कि इन चारों में कौन सा अविकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो इन चारों में अविकारी शब्द कौन सा है? अव्यय। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि मिठास शब्द में एक शब्द है मिठास, प्रत्यय से संबंधित प्रैक्टिस सेट है आपका। मिठास शब्द में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। 4 विकल्प है आपके पास। पहला मीठा, दूसरा आस, तीसरा पास और चौथा विकल्प है प्यास। आपको बताना है कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मीठा, आस, पास या प्यास। तो जो मिठास शब्द है दोस्तों, उसमें कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय। मीठा धन आस, मीठा में आस प्रत्यय लग के क्या बना है? मिठास। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो आपके कृदंत प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय, इसको हम लोग कहाँ पे जोड़ते हैं? कृदंत प्रत्ययों को हम लोग कहाँ पे जोड़ते हैं? पहला विकल्प है संज्ञा, दूसरा विकल्प है सर्वनाम, तीसरा विकल्प है क्रिया और चौथा विकल्प है विशेषण। आपको मैं प्रत्यय बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। अगर प्रत्यय से संबंधित कोई दिक्कत होती है आपको, तो जाके आप लेक्चर वाली वीडियो जो पढ़ी है प्रत्यय वाली, उसको देख सकते हैं। तो कृदंत प्रत्यय क्या होता है कि वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर जुड़ते हैं, बनते हैं। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं? क्रिया। कौन सा विकल्प? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक शब्द दिया है विचार। कह रहा है कि विचार में इक प्रत्यय, विचार में अगर हम लोग इक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? 4 विकल्प हैं आपके पास। पहला है वैचारिक, दूसरा विकल्प है आपके पास वैचारिक, तीसरा विकल्प है वैचारिक और चौथा विकल्प है वैचारिक। आपको बताना है कि जो विचार शब्द है, इसमें इक प्रत्यय को जोड़ देने से कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, वैचारिक, वैचारिक या वैचारिक। तो कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक। कौन सा विकल्प? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक शब्द है आपके पास क्या? पांडव, पांडव।
इस शब्द में कैसा प्रत्यय है? पहला विकल्प है कृत प्रत्यय, दूसरा विकल्प है तद्धित प्रत्यय। बताना है आपको कि जो पांडव शब्द है इसमें कैसा प्रत्यय है? कृत, तद्धित, स्त्री, और चौथा विकल्प है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पांडव शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लग के बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लेखक एक शब्द है, लेखक। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प हैं। पहला क, दूसरा अक, दूसरा विकल्प है अक, तीसरा विकल्प है आक, और चौथा विकल्प है इक। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? का, अक, आक या इक? तो जो लेखक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? लेख धन अक, अक प्रत्यय। कौन सा विकल्प? दूसरा वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि सजावट एक शब्द है, सजावट। आपको बताना है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है? पहला विकल्प है आव, दूसरा विकल्प है आवट, तीसरा विकल्प है आहट, तीसरा विकल्प है आहट, और चौथा विकल्प है स। आपको बताना है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आव, आवट, आहट या स। तो सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि धातु में प्रत्यय को जोड़ दीजिए आप। धातु में प्रत्यय को जोड़ देने से बने जो शब्द होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो विकल्प है आपके पास विशेषण, कृदंत, क्रिया, और चौथा विकल्प है तद्धित। धातु में प्रत्यय को जोड़ देने से जो शब्द बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण, कृदंत, क्रिया या तद्धित। तो जो धातु में प्रत्यय जोड़ देने से शब्द बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय। धातु या क्रिया में जुड़कर बने शब्द। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लघुत्तर एक शब्द दिया है आपको, लघुत्तर। लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? पहला लघु, दूसरा उत्तर, तीसरा तर, और चौथा विकल्प है वाला। लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? लघु, उत्तर, तर या वाला? तो लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? तर। कौन सा विकल्प? तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सुमित्रा शब्द है, सुमित्रा। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? पहला आ, दूसरा विकल्प है इत्रा, तीसरा विकल्प है त्रा, और चौथा विकल्प है आ।
सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? आ, इत्रा, त्रा या आ? तो जो सुमित्रा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि नीचे 4 विकल्प दिए हैं, उन चारों में आपको विकारी शब्द बताना है कि उन चारों में विकारी शब्द कौन सा है। विकल्प क्या क्या है? पहला विकल्प है आज, दूसरा विकल्प है लड़का, तीसरा विकल्प है इधर और चौथा विकल्प है परंतु। इन चारों में आपको विकारी शब्द बताना है कि कौन सा विकारी शब्द है। तो इन चारों में विकारी शब्द कौन सा है? लड़का। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगला क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है कि उन चारों में प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है। 4 विकल्प है आपके पास, कौन कौन से? पहला है सादर, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है समझदार और चौथा विकल्प है सावधान। इन चारों शब्दों में आपको बताना है कि इन चारों में प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है। सादर, स्वभाव, समझदार और सावधान। तो इन चारों में कौन सा नहीं है? सादर। ठीक, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है, ये मूल शब्द है सादर। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मिलनसार एक शब्द है, मिलनसार, इसमें कौन सा प्रत्यय है? पहला विकल्प है बंद, दूसरा विकल्प है पोष, फिर तीसरा विकल्प है मंद और चौथा विकल्प है सार। मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? बंद, पोष, मंद या सार? तो मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? सार। विकल्प कौन सा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि उन चारों में वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है। वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है? विकल्प क्या क्या हैं? पहला विकल्प है रवैया, दूसरा खवैया, क्या है दूसरा विकल्प? खवैया। तीसरा विकल्प है डटैया। रवैया, खवैया, डटैया और चौथा विकल्प क्या है? बचैया। वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है? तो रवैया, खवैया, डटैया और बचैया में कौन सा शब्द है? खवैया। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि कहावत शब्द क्या है? कहावत। कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला विकल्प है हावत, दूसरा विकल्प है कह, तीसरा विकल्प है वत, चौथा विकल्प है आवत। तो जो कहावत शब्द है वो कौन सा प्रत्यय लगने से बना है? आवत प्रत्यय लगने से। विकल्प कौन सा? चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि किसमें ई प्रत्यय, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है।
कौन कौन से शब्द हैं? पहला है तेली, दूसरा है माली, तीसरा है रंगीला और चौथा विकल्प है अलबेली। चौथा विकल्प है अलबेली। तेली, माली, रंगीला और अलबेली। तो रंगीला में कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय। ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है इस शब्द में, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक शब्द है खंडहर। इसमें आपको बताना है कि खंडहर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प क्या क्या है? पहला विकल्प है हर, दूसरा विकल्प है एरा, पहला विकल्प है हर, दूसरा विकल्प है एरा, तीसरा विकल्प है खंड और चौथा विकल्प है आहर। तो खंडहर में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। हर, एरा, खंड और आहर। तो खंडहर में कौन सा प्रत्यय है? हर प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि लुटेरा। लुटेरा एक शब्द है, लुटेरा। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लुटेरा। विकल्प है आपके पास एरा, दूसरा विकल्प है आ, तीसरा विकल्प है रा और चौथा विकल्प है इरा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा, आ, रा या इरा। तो लुटेरा शब्द जो है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एरा प्रत्यय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक शब्द है आंशिक। आंशिक, इसमें बताना है आपको आंशिक में कौन सा प्रत्यय है। पहला विकल्प है इक, दूसरा विकल्प है आ, तीसरा विकल्प है का और चौथा विकल्प है सिक। आंशिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक, आ, का और सिक। तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि लौकिक शब्द में, शब्द है क्या? लौकिक। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? विकल्प क्या है? पहला विकल्प है लोइक, तीसरा विकल्प है इक, चौथा विकल्प है अक और चौथा विकल्प क्या है? किक। लौकिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लोइक, इक, अक, किक। तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जो प्रत्यय, आपको बताना है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उनको हम लोग कौन सा प्रत्यय कहते हैं? पहला विकल्प है कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगकर प्रत्यय बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय की कृत और तद्धित दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय।
और जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि छलिया शब्द है, छलिया, छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला विकल्प है ला, दूसरा विकल्प है इया, तीसरा विकल्प है इया, इया, और चौथा विकल्प है इला। छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय? ला, इया, इया या इला। तो छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि खिलाड़ी शब्द है, खिलाड़ी, खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पहला विकल्प है ड़ी, दूसरा विकल्प है खिला, तीसरा विकल्प है ला, और चौथा विकल्प है आड़ी। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय? ड़ी, खिला, ला या आड़ी। तो जो खिलाड़ी शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? आड़ी प्रत्यय। कौन सा विकल्प? चौथा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एक शब्द दिया है आपको लघुत्तर, इसमें आपको बताना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहला विकल्प है वत, तीसरा विकल्प है लघु, दूसरा विकल्प है लघु, तीसरा विकल्प है तर, और चौथा विकल्प है उत्तर। तो लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? तर प्रत्यय। कौन सा विकल्प? तीसरा। अगला क्वेश्चन है, शब्द है पठनीय। आपको बताना है कि ये जो शब्द है पठनीय, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पहला विकल्प है इया, दूसरा विकल्प है पठ, तीसरा विकल्प है या, और चौथा विकल्प है ई। तो पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। कौन सा विकल्प? चौथा वाला। तो इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट जो 25 क्वेश्चन का था ये समाप्त हुआ। बने रहिए हमारे चैनल पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।